हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं भिन्नों का सरलतम रूप हम कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है, अब हमसे कहा गया है कि इसको सरल रूप में व्यक्त कीजिए। कोई भी संख्या आपको दी गई है, उसको सरल रूप में आप कैसे व्यक्त करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वह उसका सरलतम रूप है। ये चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, क्या 25/45। 25/45 लिखी हुई है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? HCF निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? HCF निकाल लेना है। इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं हम। यानी क्या निकाल लेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मासा बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक। इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। HCF का पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे। दो विधियां हमने आपको बताई हैं HCF निकालने की, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, यहां पर हम आगे आपको बता देते हैं 25 से हम इसका हम HCF निकाल लेते हैं। 25 से हम भाग कर देंगे किसको? 45 को। तो एक बार में कितना आएगा, तो यहाँ पर एक बार में आएगा 25। यहाँ पर कितना बचेगा? 20। ठीक है, आगे जब यहाँ पर शेषफल भाजक से छोटा हो जाता है तो हम भाजक को फिर से शेषफल से भाग कर देते। तो जो देखिए 20 जो है 25 से छोटा हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 25। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 20 से हम इसको भाग कर देते हैं तो एक बार में कितना आ जाएगा? 20। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 5। अब शेषफल फिर छोटा हो गया ना भाजक से, भाजक हमारा 20 है। यहाँ पर लेकर चलेंगे, ये वाला नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर अब 20 को हम भाग कर देते हैं 5 से। ठीक है, तो जब 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20। ये प्रक्रिया हमको तब तक करनी है जब तक यहाँ पर शून्य शेषफल ना आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आराम से करिएगा। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या आ गया है? HCF क्या आ गया है? तो हमारा HCF आ गया है 5। ठीक है, यानी हमारा जो महत्तम समापवर्तक है वो 5 आ गया है। अब हमको इस 5 से भाग कर देना है इस पूरी संख्या में। 5 से हम 25 को भी भाग कर देंगे और 5 से ही हम 45 को भाग कर देंगे। जब हम इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, जब हम 25 को भाग करते हैं किससे? 5 से, तो कितनी बार में पूरा कट जाता है? तो 5 × 5 = 25 होता है। 5 × 5 = 25 होता है, पूरा कट गया। तो जो ये भागफल होता है ये ऊपर लिखा जाता है उस स्थान पर। जैसे 25 है तो 25 के स्थान पर यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब 45 को भी भाग कर दीजिए। जब तुम 45 को भाग करते हैं 5 से, तो 5 × 9 = 45 होता है। तो यहाँ पर पूरा कट गया ना, तो कितना आया? 45 के स्थान पर भागफल 9 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 9। तो 25/45 का सरलतम रूप हमारा क्या हो गया? तो 5/9। क्या हो गया? 5/9 हो गया। 5/9 हो गया। सरलतम रूप वह संख्या होती है जब हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे, तो क्या आएगा? 1 आएगा, और यही इसका सरलतम रूप हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई HCF 2 आता या 3 आता तो इस दशा में हमें भी फिर से इसको भाग करते। ठीक है, हालांकि जब एक बार यहाँ पर इसका HCF निकाल कर भाग करेंगे तो फिर यहाँ पर 1 ही आएगा, फिर 2 आने की संख्या नहीं रहेगी, अन्य कोई संख्या नहीं आएगी। अब हम एक और सवाल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर भाग करें, देखिए जब आप थोड़ा सा बढ़िया से तैयारी करे रहेंगे, टेबल याद करे रहेंगे, तो सवाल को देखकर भी आप लगा पाएंगे। ये तरीका समझाने के लिए मैंने इतना लंबा प्रोसेस आपको समझाया है, बताया है, लेकिन ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप टेबल याद करे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 36/54। 36/54, तो 36 और 54 दोनों 18 के पहाड़े में आते हैं, तो इनको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 18 दूनी 36 और 18 3 54। तो यहाँ पर अगर हम 18 से भाग कर दें दोनों संख्याओं को, 18 से भाग कर दें दोनों संख्याओं को, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2, और नीचे आ जाएगा 3। तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 2/3। सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 2/3। सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है,
अगर हम 36 और 54 का निकालें क्या महत्तम समापवर्तक, तो 36 और 54 का हम महत्तम समापवर्तक निकाल कर भी चेक कर लेते हैं। एक बार में कितना आएगा, 36 बगल से कैरी जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 से 6 घटेगा 8 बचेगा, यहाँ पे बचा है 4, 4 से 3 घटेगा 1 बचेगा, 18 आ गया। 18 से हम पिछले वाले भाजक को भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पर 18 से हम 2 बार में फिर से इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा भाजक, जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा मासा होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये जो है हमारा कितना आ गया, HCF हो गया, ये हमारा HCF हो गया। क्लियर है। तो इससे हम दोनों संख्याओं को भाग कर देंगे तो बात तो वही है। जब चीज़ों को सीखे रहेंगे तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को उसके सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है और आपके सामने इस तरीके के सवाल देखने के लिए भी मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, छोटी छोटी चीज़ों को सीखते रहिए। बाकी अभी हम आगे जो बड़े टॉपिक उठाएंगे, थोड़ा सा बड़े टॉपिक होंगे, पूरा वीडियो आप जरूर देखा करिए। और मैं लाइव आने वाला हूँ बहुत जल्द। आपकी जितनी भी समस्या हैं लाइव क्लास में मैं नोट करूँगा, उसके बाद हम अगले दिन उन सब की बात करेंगे। बहुत जल्द ये व्यवस्था आप सबके लिए शुरू होने वाली है।